का ध्यान करो और जैसे हाल में वो रखें। मैया जी, आज आपका किसी ने अपमान कर दिया तो ये समझ लो कि भगवान की इच्छा है, आप कुछ ना बोलो। आज आपका किसी ने सम्मान कर दिया, ये समझ लो आज भगवान की इच्छा है, आप कुछ ना बोलो। हमने आज हलवा पूड़ी खाया, ये भगवान की इच्छा है, और आज हमें नमक रोटी भी नहीं मिली, ये भी भगवान की इच्छा है। हर हाल में भगवान की इच्छा समझकर अपने आप को आगे बढ़ाते चलो, यही भक्तों के लक्षण हैं। यदि आप शिकायत कर रहे हैं तो फिर भक्ति नहीं। शिकायत नहीं, जो भगवान दे रहे हैं, यदि दुख दें तो दुख ले लो, सुख दें सुख ले लो, जो दें। हम तो अपनी मर्जी चलाते ही नहीं, भगवान की मर्जी में मस्त रहते हैं, है ना। भगवान फूलों में रखें चाहे कांटों में रखें, हम दोनों में प्रसन्न हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है कि भगवान हमें पुष्प दें। जैसे भगवान रखते चलें, उसको भगवान की कृपा मानते चलो। है ना मैया। आप लोग जमीन में सोते हैं कि पलंग में सोते हैं? कभी जमीन में सोए हैं? बोलो, कभी जमीन में सोए हैं? जब जमीन में सो रहे थे तो भी भगवान की कृपा मान के रहो कि प्रभु आपने कम से कम सोने को कुछ तो दिया है। पलंग दे दिया, उसमें भी भगवान का धन्यवाद दो। यदि किराए के घर में रहते हो तो भी ईश्वर का धन्यवाद दो। प्रभु छाया तो है कैसी है सही, और खुद का घर ईश्वर ने आपको दे दिया तो समझ लो बिहारी जी की ये बहुत बड़ी कृपा है दास पर, दासी पर। प्रभु हम तो आपकी छाया में रहते हैं, आप अपने घर को अपना ना मानकर भगवान की छाया मान के रहो, फिर देखो आपका जीवन मंगलमय होगा। हर हाल में भगवान का धन्यवाद हो। चाहे जमीन में रखें, पलंग में रखें, किराए के घर में रखें, खुद के घर में रखें, अंदर रखें, बाहर रखें, भूखा रखें, पेट भर के रखें, मर्जी उनकी। मैं आपका हूँ। माँ, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, वो बच्चा कभी नहीं कहता कि मुझे कपड़े पहनाओ। माँ चाहे तो कपड़े पहनाए, माँ चाहे तो खवाए, माँ चाहे तो ना खवाए, माँ चाहे तो कपड़े ना पहनाए। वो कभी नहीं कहेगा मुझे कपड़े दो, मुझे खिलाओ पिलाओ। वो केवल रो सकता है। भूख लगेगी तो माँ से कह नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, कह भी तो नहीं पाता ना छोटा सा बच्चा, वो कह नहीं सकता, वो रो सकता है। बस भक्तों, तुम भी कुछ ना कहा करो, भगवान के सामने केवल रो दिया करो, वो समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है। कोई बात कहने की जरूरत नहीं, समर्पण पूर्ण रूप से हो। जहां भगवान रखें वहां रह लो, खुश रहो। मैं भगवान की हूं, मैं भगवान का हूं, बस ये भाव रखो। बस ये भक्तों के लक्षण है मैया। भक्तों के लक्षण क्या है? भक्त हर हाल में खुश रहता। जो हर हाल में खुश रहे उसे भक्त समझना, और जो हर हाल में खुश ना रहे, शिकायत करता रहे, वो भक्त कहलाने के योग्य नहीं। भक्त का लक्षण है वो हर हाल में खुश रहेगा, भगवान की मर्जी समझ करके प्रसन्न रहेगा। साधु संतों को देखो ना मैया, हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है जिनके पास कोई साधन नहीं है, ना बिजली है, सूर्य अस्त होते ही उनके पास लाइट नहीं है, पंखा नहीं है,
बिछाने को अच्छा सा गद्दा नहीं है, ओढ़ने को कंबल नहीं है, खाने को बढ़िया सी रोटियां नहीं है, लेकिन कुछ ना होने पर भी वो इतने प्रसन्न हैं कि करोड़पति भी इतना खुश नहीं होगा जितना वो फुटपाथ पर संत रहकर, सरयू के तट पर, यमुना के तट पर रहकर जो संत प्रसन्न है, वो संतों की प्रसन्नता करोड़पतियों को भी नसीब नहीं होती, क्योंकि संत भगवान के भरोसे है, भगवान का आश्रय ग्रहण किया है। मेरे तो भगवान ही हैं बस। जो बिना शिकायत के ईश्वर की हर इच्छा को मंजूर कर ले, वो भक्त है, और यही भक्ति के लक्षण हैं। और जिसे बहुत सारा चाहिए, नहीं नहीं हमें ये नहीं, ये वाला गद्दा ये नहीं, ये वाला ये नहीं, ये हमें ये सब बढ़िया चाहिए, ये तो देखो ऐशो आराम की जिंदगी है ना। भगवान की भक्ति के लिए ये सब नहीं होता। जिनके हृदय में भगवान है, उनके हृदय में फिर सम्मान का स्थान खत्म हो जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्रतिष्ठा को विष्ठा मानना चाहिए। प्रतिष्ठा, सम्मान को जहर मानना चाहिए। इसलिए